श्री कृष्ण, सबको राधे राधे। और मैं गीता सुना रही हूँ। तो ये है गीता, जो भगवान शिव का कहते हैं, अगर हम शिव से हमारा उद्धार होगा तो ज्ञान हमें किससे मिलेगा? कृष्ण से। तो भगवान शिव के धाम जाने के लिए, कृष्ण के चरणों में जाने के लिए, कृष्ण की कृपा पाने के लिए, तो कृष्ण इसलिए तो ज्ञान देते हैं सबको, जिससे कि भगवान शिव का साहाय्य मिला। और मेरी भी कृपा हो, जिससे भगवान कृष्ण कहते हैं कि भवसागर से पार उतारने के लिए ये ज्ञान मुख्य चीज़ होती है, ये ज्ञान देना मुख्य चीज़ होती है। तो कहते हैं कि भगवान की कृष्ण की नगरी में परिक्रमा, इतने परिक्रमा लग रहे हैं, इतने कहते हैं परिक्रमा लगाने वाले, गोवर्धन के परिक्रमा लगाने वाले और वृंदावन के परिक्रमा लगाने वाले कि इतनी भीड़ है कि वहाँ तो रास्ता भी निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कहते हैं चारों तरफ के, चारों धाम के आदमी वृंदावन में आते हैं। तो देखो, ये भगवान हमें ज्ञान देने के लिए अपने मुख से जो उन्होंने जिस चीज़ को लिखा है, जिस ग्रंथ को लिखा है, तो वो किस लिए लिखा है? इस संसार वालों को भवसागर से पार करने के लिए, ये उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए तो भगवान ने ये सब किया हुआ है। तो हमें भगवान के चरणों में जाना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और भगवान के हमें प्रार्थना स्तुति करना चाहिए। तो चलो हम सब चलते हैं ऐसे ये भगवत गीता को, उनका हम भगवान कृष्ण को सुना के और उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। नहीं तो देखो, मुझे तो सबका ध्यान पड़ता है, मुझे तो कृष्ण का भी ध्यान है, मुझे शिव का भी ध्यान रखना पड़ता है, मुझे कहते हैं माँ जगदम्बा का भी है, विष्णु का भी है, तो सबका ध्यान है। और कहते हैं भगवान ही नहीं रखते, भक्ति भी भगवान का ध्यान रखते हैं, तो रखना चाहिए। तो चलते हैं, मेरे साथ सब मिलके बोलो और भगवान की स्तुति करो। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः सर्व विनाशनाय ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री राधे वल्लभाय नमः। मैं अपनी राधा रानी को भी कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनसे भी प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बरसाने वाली ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। अभी 2-3 दिन पहले वो स्वप्न उन्होंने दिया था और स्वप्न में दर्शन दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके लिए कहते हैं कि भगवान सबको सोते में जागते में अगर किसी के सामने आ जाते हैं, जैसे भी आ जाते हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। और कृष्ण भगवान को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, जो कि मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि मैंने उनके गीता के लिए कदम बढ़ाया और भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, जो कि अपने दुख में कृष्ण को देती। हरे परमात्मा ने दुख हरे, सबका दुख हरने के लिए। तो सबका दुख हरने के लिए क्या होता है? कौन है? ये भगवान ही तो है। तो मैं उनके चरणों में इसलिए सारे अपने दुखों का, जो कुछ भी होता है, मेरा क्या परेशानी है, हंसी है, खुशी है, मैं सब में समान रहती हूँ। ना ही मेरे लिए कोई खुशी, ना मेरे लिए कोई गम, और ना ही मुझे महलों की तमन्ना, और ना ही मुझे बंगला गाड़ी की तमन्ना। मुझे जैसा जिस स्थान है मैं खुश हूँ, जैसा मुझे खाने को मिलेगा मैं खुश हूँ, और नहीं मिलेगा तो भी खुश हूँ। अगर गर्मी है तो भी खुश हूँ, अगर सर्दी है तो भी खुश हूँ। अगर मुझे प्यार करे तो अच्छा, नहीं प्यार करे तो और बहुत अच्छा, तो और ज़्यादा अच्छा। जो गीता का ज्ञान ले लेता है, तो सोच लो वो इस संसारी के कामों में भ्रमित नहीं होता है, इस संसारी लोगों से भ्रमित नहीं होता है, इस संसार से भ्रमित नहीं होता है, इस संसार से विरक्त हो जाता है, ये बैरागी हो जाता है, ये विरक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर भगवान की छत्र छाया है, हमारे अंदर भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम संसार में ये फंसे रहेंगे। ये क्या है? सत रज तम, ये माया, ये जगत की माया है,
और ये जगत की माया जगत में ही भ्रमण करती रहती है और मोहित होती है। जगत इन तीनों में रह के बहुत खुश और खूब मोहित रहती है। भगवान कहते हैं जो संसार की जगतों में मोहित रहता है और जो मुझे नहीं बजता है तो वो भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है और ना ही कभी दुखों से दूर हो सकता है। तो भगवान इसीलिए तो कहते हैं अर्जुन को देते हैं ज्ञान, तो ये ज्ञान हमें भी लेना चाहिए। तो गीता चलते हैं अपने गीता पे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तो कहते हैं मन वाणी जब शुद्ध हमारी हो जाती है और जब अंतरात्मा हमारी शुद्ध हो जाती है तो हमारे अंदर परमात्मा का वास हो जाता है। जब परमात्मा का वास हो जाता है तो आम लोग क्या कर लेंगे, लेकिन परमात्मा के वास के लिए तुम्हें क्या करना है, परमात्मा को अपने अंदर जगह देने के, बैठाने के लिए, इज्जत करने के लिए तुम्हें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो वो चलते हैं गीता में ये कृष्ण के कहते हैं उनके वाणी सुनते हैं, क्या कहते हैं वो हम भी सुनते हैं, आप सब सुनो, अर्जुन भी सुनते हैं। चलते तो फिर कहाँ थे। तो हम यहाँ थे कल त्रिगुण सर्वमिदं जगत मोहितं नाम जानात मां वेव्य परम रम्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देखो भगवान अभी जो मैं कह रही थी वो ही इसमें आ गया है कि ये गुणों के कार्य रूप सात्विक, जो तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से ही मनुष्य मोहित हो रहा है, इसी में फंसा हुआ है और बहुत मोहित होता है और सुखी रहता है और सुख समझता है, इन तीनों में ही सुख समझता है। लेकिन भगवान को अपनी अंतर आत्मा से ना ही भजता है और ना ही जानता है। तो वो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता कि देखो भगवान क्या है, ये सत रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, ये भगवान, ये तीनों गुण से भगवान परे हैं। ये तीनों गुण भगवान में नहीं रहते और ना भगवान इन तीनों गुणों में रहते हैं। तो आदमी मोहित हुआ, संसार में फंसा हुआ, इन तीनों गुणों में ही रमण कर रहा है, आनंद ले रहा है। लेकिन भगवान को, और भगवान जबकि इन तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानता। भगवान को क्यों जानेगा, उसको इतना आनंद संसार के अपने इतना आनंद मिल रहा है, ये क्या है, ये नाशवान, ये जो है ये सब नाशवान है। जो क्योंकि इसमें देवी हमेशा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में ये प्रबंधनते माया मेताम तरंत थे। तो क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो अलौकिक है, ये माया, ये रजतम सत रजतम, ये अलौकिक है और ये अद्भुत भी है। चूँकि ये इतनी दुष्ट है कि ये किसी को माया के जाल में जल्दी फंसा देती है और इसमें आदमी, ये त्रिगुणमयी माया है तो ये इसमें आदमी फंस जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरी ये तीन माया, ये भगवान की माया है, ये भगवान की रची हुई माया है। तो ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत दुष्ट है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। और जो मुझको जानते, केवल मुझे ही भजते हैं, निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं, तो इस माया से उल्लंघन, मतलब इन माया से पार हो जाते हैं। कहते हैं माया से पार, जैसे कि संसार में नौका जब सागर में चलती है तो
जब मझधार में चलती है तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि पार लगेगी नहीं पर लगेगी। लेकिन भगवान नाम की नौका कभी डूबती नहीं है, पार उतर जाती है। ऐसे भगवान समुद्र और नौका की तरह से जो मुझको भजता है वो भी संसार से पार हो जाता है और वो तर जाता है। जो केवल मेरा ही निरंतर भजन करता है और जो मेरी माया को उल्लंघन कर जाते, मतलब इन तीनों को उल्लंघन कर जाते, मतलब उल्लंघन का मतलब है कि जब इन तीनों के चक्कर में ये नहीं पड़ते, इन तीनों के तोड़ी माया के में नहीं फंसते हैं और मेरा भजन करते हैं तो भव सागर से तार हो जाते हैं, तर जाते हैं। चूँकि माया किसकी है तो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो माया के द्वारा जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है इस माया में फंस के, तो ऐसे लोग कौन होते हैं? वो आसुर स्वभाव के होते हैं। तो काम वासना में फंसने से, माया में फंसने से, तो माया क्या होती है? ये जगत की माया, इसको कोई समझ नहीं पाता। कहते हैं ये माया भी एक विष्णु की पत्नी है, ये पार्वती है, ये माया, ये प्रकृति, ये माया भी कहते हैं सबको माया अपने बंधन में बांध लेती है। तो इसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। इंसान को कैसे जानना चाहिए? तो वो तो भगवान के भजन से ही जाना जाता है, ऐसे भी नहीं जाना जाता है। तो मनुष्य जब नीच और दूषित कर्म करने वाले और जो नीच कार्य करने वाले हैं, जो दूषित हैं, जो पापों से भरे हुए हैं, जो अशुद्ध हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं तो वो मुझको नहीं भजते। मुझको इसलिए नहीं भजते कि ये तो तीनों के चक्कर में मस्त हो रहे हैं, तीनों के माया कहते थोड़ी माया में फंसे पड़े। तो ये भगवान को क्या पहचान सकते, क्या जान सकते? चूँकि इसमें आदमी पढ़ने के बाद में ये समझ लो ये जाल है, ये जाल है। ये मोह माया का जाल, जो इस जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही इंसान मोह माया के जाल में फंस के अपने कुल का नाश करता है, अपना नाश करता है, कुल का नाश करता है और पितरों को भी अधोगति, पितर भी उसके नरक में पड़े होते हैं। वो किसी को नहीं तार सकता। अपने को तो तब तारेगा जब अपने को नहीं तार पाएगा। तो तू कहाँ से कुल को तारेगा, कहाँ से अपने पितरों को तारेगा? चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। देखो जिज्ञासा सुरथार्थी मतलब देखो जो इसमें चार होते हैं, कहते हैं अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी। देखो हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तो वो इसमें चार प्रकार के भजित तो हैं, लेकिन ये तीनों भी उद्धार करने वाले हैं। और लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी कैसे होता है? जब भगवान जब हमारे अंदर अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। तो ज्ञान का मार्ग कौन दिखाता है? कृष्ण तो दिखा रहे। ये कहते हैं कि योग और कर्म और ज्ञान, तो यहाँ भ्रमित कृष्ण भी तो अर्जुन भी तो भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्त विशस्यते प्रियो ये ज्ञानो अत्यर्थमयं च स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है,
क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो, जो मुझको नित्य रोज जो एक ही भाव, उसके भाव मेरे अकेले मेरे प्रति उसके भाव रहते हैं। एकांत में जो मुझे भजता है, जो एकांत में मुझे मेरा भजन करता है, जो तो वो भक्त उत्तम भक्त है। तो वो प्रेम से भक्ति करने वाला, प्रेम से भजन करने वाला, तो यहाँ पे राधा कृष्ण ये भक्ति का, तो वो ये राधा कृष्ण कौन है? ये भक्ति है, ये प्यार, ये प्रेम। कहते हैं कि राधा तो वैसे भी प्रेम की भूखी है, प्रेम लेती है, प्रेम बांटती है। उनके उसके अलावा उनका किसी और कोई कार्य, राधा का तो कोई कार्य है ही नहीं है। प्रेम देना, प्रेम लेना, और कोई प्रेम दे च न दे, पर वो सबको प्रेम बांटती है। तो वो उनकी आस्था प्रेम में है। तो क्योंकि मुझको तत्व, जो मुझको तत्व से जानने वाला होता है, वो ज्ञानी मुझको बहुत प्रिय है, और उस ज्ञानी को मैं भी बहुत प्रिय हूँ। क्योंकि ज्ञानी कौन होता है? जो भगवान कृष्ण को तत्व से जान लेता है, वो ही ज्ञानी है, वो ही ज्ञानी है। क्योंकि बिना तत्व से जाने हुए तो हम किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम भजन क्या भजन करेंगे? जब हम किसी के बारे में पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो किस बात का भजन? कैसा भजन? ऐसे भजन नहीं होता है। भजन होता है तत्व से जानने के बाद प्रेम बढ़ता है। अगर हम किसी को जान लेते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, ये हैं, ये ऐसा कार्य करते हैं, इनमें इतने अच्छे गुण हैं, तो हम क्या करेंगे? उनका सुमिरन करेंगे, उनका आदर भाव करेंगे, सम्मान करेंगे, वो उनका इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं। जब उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है और अवगुण भरे हैं, तो हम किसका करेंगे? तो वो सब हम कैसे जानेंगे? तत्व से हम कैसे जान सकते हैं? अपने ज्ञान से। उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे एतत् त्वा आत्म एव मे मततम। तो वो कहते हैं कि आस्थित है, अधन आस्थित स ही युक्त आत्मा मतलब युक्त आत्मा मामेव। देखो, माम धन एव अनुत्तमा गतिम। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। तो उद्धार तो सभी है, अर्थात ये आर्त जिज्ञासु, ये कहते हैं कि ये सब उद्धार तो सभी है, वो उदार भी सभी हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। चूँकि उसके अंदर मेरा ज्ञान है, उसने मेरा ज्ञान ग्रहण किया है, उसने मुझको जाना है, उसने मुझको पहचाना है। ये कृष्ण है, ये वासुदेव है, ये परमात्मा है, ये अविनाशी है, ये ब्रह्म है। तो ये सब जानने के बजाय, तो क्योंकि ऐसा मेरा मत है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत ऐसा है, जो कि वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। वो तो भगवान से चाहे सेवक हो, चाहे कृष्ण हो, फिर भजने के बाद में उनका अपने को समर्पण करने के बाद में कहते हैं कि वो उन्हीं के रूप हो जाते हैं। क्योंकि वह मदगत मन बुद्ध वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित रहता है। जो ज्ञानी भक्त होता है, तो वो कहते हैं मन, उसके मन बुद्धि सब अच्छी हो जाती है, पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद में उसका मन मेरे में स्थित रहता है, तो वो जब उसका मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित रहता है। चूँकि वो उसको फिर कोई अच्छा नहीं लगता, भगवान की शरण में जाने। अब मुझसे कोई कहे वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, संसार का वो अच्छा है, वो अच्छा है, अच्छे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारे अंदर है वो अपनी जगह पे। अंदर वाला कभी ना वो हमको छोड़ेगा ना हमको छोड़ेंगे। संसार वाले तो जब तक याद करते हैं और नहीं करते हैं तो धक्का मार के फेंक देते। तो हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके ज्ञान लेना चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए,
और वो किस मार्ग पे ले जा रहे हैं, वो हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो वो जो संसार के पदार्थों के लिए बजने वाला है, तो वो अपने संकटों का निवारण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुनाम जन्मन अमन्ते ज्ञानवान माम प्रबदते वासुदेव सर्वमित स महात्मा सदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तब तो ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो ये मैंने शिव पुराण में भी बताया था, ये मैंने शिव पुराण में भी इसको बताया था कि जो भगवान को भजता है, जो कहते हैं कि जो मुझे भजता है, ऐसा प्राणी कभी भी सब कुछ वासुदेव कहते हैं कि इस प्रकार मुझको भजता हुआ महात्मा एक आदि होता है जो भगवान को भजता है, और संसार में सब नहीं होते। तो मैंने अभी शिव पुराण में भी कहा था कि देखो भजन करने वाले बहुत होते हैं, भजन करने वाले बहुत होते हैं। संसार में भजन करने वाले सभी भजन करते हैं, लेकिन ध्यान मन से जिन्हें ये भजते में हम गए मंदिर में गए, जल्दी जल्दी पूजा करी, जो जलाए भगवान जी नवाए, कचरा अपने आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट कर लिए, फिर आके सोमवार चले गए, फिर अपना जब समय मिला चले गए, नहीं मिले नहीं। जो सांसों में चिंतन होता है, जो मनन होता है, वो एकादी होता है। संसार में एकादी होता है। क्योंकि जो को भजन तो करते हैं, लेकिन भजन ऐसा नहीं है जो हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। ये हमारा शरीर भी कृष्ण आपका ही है। हे कृष्ण, जो हमारे नेत्र जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये तुम्हारी तो है। ये हम वाणी से जो बोल रहे हैं, वो तुम्हारी तो है। जो हम कार्य कर रहे हैं, वो तुम्हारे ही दिए हुए तो कार्य हैं। तुम्हारे दिए हुए कार्य हम किसको सौंपते हैं? हम तुम्ही को सौंपते हैं। जो तुमने हमें कार्य दिए हैं, वो करके हम तुम्ही को सौंपते हैं। सब कुछ ये आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि सब हमने तुमको समर्पण कर दी, तुमको अर्पण कर दी। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो भैया नंगा है, बैरागी है। सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, एक किराए का है। ये तुम कहते हो ये हमारा शरीर, इस पे अहंकार करना, घमंड करना बुरी बात होती है। कहते हैं हम सुंदर कब होते? हम जो हमारा जब मन सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है, जो हमारी अंतर आत्मा शुद्ध होती है, श्रेष्ठ होती है, तो वो ही सुंदर है। हमारी बाहर की सुंदरता नहीं है, जिसके विचार सुंदर हैं वो ही सुंदर है। ये शरीर और चेहरे से सुंदरता नहीं होती है। इस सुंदरता से तो क्या होता है कि आदमी मोह में फंस गया। अरे उसने अंदर का देख, अंदर का ये काला है, कैसा भी है, उसके अंदर आत्मा में कितने गुण भरे हुए हैं। उसका कहते हैं उसके अंदर जो बिल्कुल साफ क्लीन है, न छल है, न कपट है, न झूठ है। आदमी अपना पति भी ऐसे होते हैं, औरत को सड़क पर रोड पे खड़ा कर देते और मोहल्ला वाले सबसे कहते हैं इसको मारो, पागल कर देते। उसको बुद्धिमान औरत को पागल करके छोड़ देते। सबसे कहते तुम ईंट मारो, तुम पत्थर मारो, तुम डंडा मारो, और सब जने पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये क्या होता है? चूंकि वो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वे पापी होते हैं। पाप करते करते कहते रहे, पाप सिर के जब पाप का घड़ा भर जाता है, सिर चढ़ के बोलता है, तो वो क्या करता है? नेगेटिव बातें करता है, पॉजिटिव बात नहीं करता, नेगेटिवता होती है उसके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान कृष्ण से ज्ञान लेना चाहिए, और उन ज्ञान को अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे वैसे दूसरे तो लोगों से दूर रहो, बिल्कुल दूर। तो एक अच्छे मेला से एक अच्छे, अगर कोई कुसंगत वाला तुम्हारे पास मिल गया, तो ये जिंदगी जन्म की जिंदगी बर्बाद, एक जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, जब कितनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसको इसलिए समय रहते ही उसको छोड़ दो,
अगर अच्छा ही चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो समय होते ही छोड़ दो उसको। ये आशा मत करोगे ये ज़िंदगी काट देगा या क्या, नहीं, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। अच्छा स्वभाव वाला हो, अच्छा हो, धर्म मार्ग पर चलने वाला हो तो अपना, और नहीं तो भाई काट, गेट आउट। तो भगवान का ज्ञान मानना चाहिए। तो अभी मैं इसकी एक कथा सुनाती हूँ कि ये क्या है इसका, जो 7वां अध्याय चला है, 7वां अध्याय का क्या है। तो मैं ये कहते हुए, और मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को प्रणाम करती हूँ, और कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी गलतियाँ हो उसको माफ़ कर देना। और मेरे जितने ही सुख दुख कष्ट जो कुछ भी है, ये सब तुमको समर्पण करती हूँ। और बस तुमको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और जितने फेसबुक वाले हैं सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।